गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल लास्ट स्टेप पर स्वागत है। तो आज है 26 सितंबर और 26 सितंबर से रिलेटेड जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर सवाल होंगे वो सारे आज हम लोग देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो आज का हमारा पहला सवाल है, स्पीड टेस्ट 2021 ग्लोबल इंडेक्स के अनुसार इंटरनेट स्पीड के मामले में भारत का रैंक क्या है? स्पीड टेस्ट 2021 ग्लोबल इंडेक्स के अनुसार इंटरनेट स्पीड के मामले में भारत का रैंक क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी 122वें स्थान पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सितंबर 2021 में किस राज्य ने महंगाई भत्ते को बढ़ाकर 11% करने का निर्णय लिया है? सितंबर 2021 में किस राज्य ने महंगाई भत्ते को बढ़ाकर 11% करने का निर्णय लिया है? तो यह उत्तराखंड ने लिया है। आंसर बी हो जाएगा। उत्तराखंड सरकार ने महंगाई भत्ते यानी डीए को बढ़ाकर 11% करने का निर्णय लिया है। इससे राज्य को सालाना 1800 करोड़ रुपए खर्च होंगे। साथ ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कोविड की पहली और दूसरी लहर में कार्य कर रहे आयुर्वेदिक और होम्योपैथिक डॉक्टरों के लिए 10,000 रुपये की घोषणा भी की है। उत्तराखंड, तो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हैं, राज्यपाल गुरमीत सिंह हैं, लोकसभा सीटें 5 है और राज्यसभा सीटें 3 है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आज का। खादी और ग्राम उद्योग आयोग ने किस जिले में ओडिशा का पहला टसर रेशम उत्पादन केंद्र स्थापित किया है? खादी और ग्रामोद्योग आयोग ने किस जिले में ओडिशा का पहला टसर रेशम उत्पादन केंद्र स्थापित किया है? इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी कटक में। खादी और ग्राम उद्योग आयोग यानी KVIC ने कटक जिले के चौदार में ओडिशा का पहला टसर रेशम धागा उत्पादन केंद्र स्थापित किया है। केंद्र टसर रेशम के धागे की स्थानीय उपलब्धता सुनिश्चित करेगा, स्थानीय रोजगार पैदा करेगा और उत्पादन लागत को कम भी करेगा। टसर रेशम जो है वो रेशम की बेहतरीन किस्मों में से एक है। रेशम उड़ीसा में कुल खादी कपड़े के उत्पादन का लगभग 75% शामिल है। अब यहाँ पर उड़ीसा है, तो उड़ीसा के जो मुख्यमंत्री वह हैं नवीन पटनायक, राज्यपाल गणेशी लाल। जिलों की संख्या 30 है, लोकसभा सीटें हैं 21 और राज्यसभा सीटें हैं 10। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सितंबर 2021 में अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ ने चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर एक क्रेटर का नाम किसके नाम पर रखा है? सितंबर 2021 में अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ ने चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर एक क्रेटर का नाम किसके नाम पर रखा है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी कि मैथ्यू हैंसन के नाम पर रखा है। इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन ने आर्कटिक खोजकर्ता मैथ्यू हैंसन के नाम पर चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर एक क्रेटर का नाम रखा है। वे यानी कि मैथ्यू हैंसन एक अफ्रीकी अमेरिकी खोजकर्ता थे जिन्होंने 1909 में रॉबर्ट पीरी के साथ उत्तरी ध्रुव की खोज की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का। भारत हर साल किस दिन अंत्योदय दिवस मनाता है? भारत हर साल किस दिन अंत्योदय दिवस मनाता है? इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी कि 25 सितंबर को मनाता है। भारत हर वर्ष 25 सितंबर को अंत्योदय दिवस मनाता है। यह दिन पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती का उत्सव है। वे राष्ट्रपति नेता थे जो गरीबों और दलितों के लिए खड़े थे। वे भारतीय जनता पार्टी के अग्रदूत राजनीतिक दल भारतीय जनता संघ के नेता थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आज का। विश्व फार्मासिस्ट दिवस हर वर्ष
25 सितंबर को मनाया जाता है? वर्ष 2021 की विषय क्या है? विश्व फार्मासिस्ट दिवस हर वर्ष 25 सितंबर को मनाया जाता है। वर्ष 2021 की विषय यानी कि थीम क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी फार्मेसी ऑलवेज ट्रस्टेड फॉर योर हेल्थ। इंटरनेशनल फार्मास्यूटिकल फेडरेशन ने 2009 में विश्व फार्मासिस्ट दिवस की स्थापना की थी। ये जो मनाना स्टार्ट हुआ था वह इंटरनेशनल फार्मास्यूटिकल फेडरेशन यानी कि FIP ने 2009 में विश्व फार्मासिस्ट दिवस की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सितंबर 2021 में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने वैश्विक स्वास्थ्य वित्त पोषण के लिए WHO के राजदूत के रूप में किसे नियुक्त करने की घोषणा की है? आज का 7वां क्वेश्चन है, सितंबर 2021 में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने वैश्विक स्वास्थ्य वित्त पोषण के लिए WHO के राजदूत के रूप में किसे नियुक्त करने की घोषणा की है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी गॉर्डन ब्राउन को। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने UK के पूर्व प्रधानमंत्री गॉर्डन ब्राउन को वैश्विक स्वास्थ्य वित्त पोषण के लिए WHO राजदूत के रूप में नियुक्त करने की घोषणा की है। अब यहाँ पर WHO है तो इसका जो यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इसका जो मुख्यालय है वह जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। स्थापना जो हुई थी WHO की वह हुई थी 1948 में, और अभी जो महानिदेशक हैं इसके वो टेड्रोस एडनॉम हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सितंबर 2021 में केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सहकार से समृद्धि के दृष्टिकोण के तहत भारत के पहले सहकारी सम्मेलन को किस शहर में संबोधित करेंगे? आज का 8वां क्वेश्चन है, सितंबर 2021 में केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सहकार से समृद्धि के दृष्टिकोण के तहत भारत के पहले सहकारी सम्मेलन को किस शहर में संबोधित करेंगे? तो यह करेंगे नई दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आज का, सितंबर 2021 में निम्नलिखित में से किस देश ने भूटान के लिए एक छोटे उपग्रह के संयुक्त विकास पर कार्यान्वयन व्यवस्था पर हस्ताक्षर किया है? आज का 9वां क्वेश्चन है, सितंबर 2021 में निम्नलिखित में से किस देश ने भूटान के लिए एक छोटे उपग्रह के संयुक्त विकास पर कार्यान्वयन व्यवस्था पर हस्ताक्षर किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी कि भारत ने। भारत ने 24 सितंबर 2021 को भूटान के लिए एक छोटे उपग्रह के संयुक्त विकास पर कार्यान्वयन व्यवस्था पर हस्ताक्षर किए हैं। समझौते पर भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के वैज्ञानिक सचिव R उमामहेश्वरन और निदेशक सूचना प्रौद्योगिकी और दूरसंचार विभाग भूटान द्वारा हस्ताक्षर किए गए थे। 2019 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की थिम्पू की राजकीय यात्रा के दौरान संयुक्त विकास की कल्पना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आज का, सितंबर 2021 में निम्नलिखित में से किस देश ने सभी क्रिप्टो लेन देन और क्रिप्टो खनन पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है? सितंबर 2021 में निम्नलिखित में से किस देश ने सभी क्रिप्टो लेन देन और क्रिप्टो खनन पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है? तो यह किया है चीन ने। 24 सितंबर 2021 को चीन के सबसे शक्तिशाली नियामकों ने सभी क्रिप्टो लेन देन और क्रिप्टो खनन पर पूर्ण प्रतिबंध के साथ क्रिप्टो करेंसी पर देश की कार्रवाई को तेज कर दिया है। पीपल्स बैंक ऑफ चाइना ने वित्तीय संस्थानों, भुगतान कंपनियों और इंटरनेट फर्मों को राष्ट्रीय स्तर पर क्रिप्टो करेंसी ट्रेडिंग की सुविधा देने से रोक दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आज का, सितंबर 2021 में निम्नलिखित में से किसने बिजनेस एक्सीलेंस एंड नेशनल अचीवर्स अवार्ड हासिल किया है? आज का 11वां क्वेश्चन है हमारा, सितंबर 2021 में निम्नलिखित में से किसने बिजनेस एक्सीलेंस एंड नेशनल अचीवर्स अवार्ड हासिल किया है? तो यह किया है कपिल पठारे ने।
कपिल पठारे को महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी द्वारा बिजनेस एक्सीलेंस एंड नेशनल अचीवर्स अवार्ड से सम्मानित किया गया है। यह पुरस्कार उद्योग और अंततः भारतीय अर्थव्यवस्था में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया गया था। यह आयोजन जो हुआ था ग्लोबल इंडिया बिजनेस फोरम द्वारा आयोजित किया गया था और 23 सितंबर 2021 को मुंबई के राजभवन में इसका आयोजन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आज का। निम्नलिखित में से किसने 2022 में संयुक्त रूप से कम एक महामारी तैयारी टेबल टॉप या अभ्यास आयोजित करने का निर्णय लिया है? आज का 12वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने 2022 में संयुक्त रूप से कम एक महामारी तैयारी टेबल टॉप या अभ्यास आयोजित करने का निर्णय लिया है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी कि क्वाड ने। क्वाड देशों ने कोवैक्स के माध्यम से वित्त पोषित टीकों के अलावा वैश्विक स्तर पर 120 करोड़ से अधिक कोविड विरोधी खुराक दान करने का संकल्प लिया है। क्वाड देशों ने 2022 में संयुक्त रूप से कम एक महामारी तैयारी टेबल टॉप या अभ्यास आयोजित करने का भी निर्णय लिया है। क्वाड देशों में संयुक्त राज्य अमेरिका, भारत, जापान और ऑस्ट्रेलिया शामिल है। देखते हैं क्वेश्चन आज का। निम्नलिखित में से किस विश्वविद्यालय ने भारत के पहले अटल सामुदायिक नवाचार केंद्र का उद्घाटन किया है? निम्नलिखित में से किस विश्वविद्यालय ने भारत के पहले अटल सामुदायिक नवाचार केंद्र का उद्घाटन किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी विवेकानंद ग्लोबल यूनिवर्सिटी राजस्थान ने। विवेकानंद ग्लोबल यूनिवर्सिटी जयपुर राजस्थान में भारत के पहले अटल सामुदायिक नवाचार केंद्र का उद्घाटन किया गया है। सरकार ने नीति आयोग में अटल इनोवेशन मिशन की स्थापना की है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आज का। किसने सितंबर 2021 में कोहिमा नागालैंड में सामाजिक और जल संरक्षण निदेशालय में राज्य मृदा परीक्षण प्रयोगशाला का उद्घाटन किया? किसने सितंबर 2021 में कोहिमा नागालैंड में सामाजिक और जल संरक्षण निदेशालय में राज्य मृदा परीक्षण प्रयोगशाला का उद्घाटन किया? तो इसका आंसर हो जाएगा टी, यानी जी किशन रेड्डी ने। केंद्रीय पर्यटन राज्य मंत्री जी किशन रेड्डी ने 24 सितंबर 2021 को कोहिमा नागालैंड में सामाजिक और जल संरक्षण निदेशालय में राज्य मृदा परीक्षण प्रयोगशाला का उद्घाटन किया। अब यहाँ पर नागालैंड, तो नागालैंड के जो राज्यपाल हैं वह जगदीश मुखी हैं। लोकसभा सीटें एक है, राज्यसभा सीटें भी एक ही है, और यहाँ का जो राजकीय पशु है वह गयाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आज का। कमला भसीन का सितंबर 2021 में निधन हो गया। वह निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित थी? कमला भसीन का सितंबर 2021 में निधन हो गया। वह निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित थी? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी नारीवादी कार्यकर्ता थी। प्रसिद्ध नारीवादी कार्यकर्ता और लेखिका कमला भसीन का सितंबर 2021 में निधन हो गया। 1970 के दशक से भसीन भारत के साथ साथ अन्य दक्षिण एशियाई देशों में महिला आंदोलन में एक प्रमुख कार्यकर्ता थी। 2002 में उन्होंने नारीवादी नेटवर्क संगत की स्थापना की, जो ग्रामीण और आदिवासी समुदायों के वंचित महिलाओं के साथ काम करता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आज का। सितंबर 2021 में निम्नलिखित में से किसने सितंबर 2021 में ड्रोन संचालन के लिए भारत के हवाई क्षेत्र का नक्शा जारी किया? आज का 16वां क्वेश्चन है हमारा। सितंबर 2021 में निम्नलिखित में से किसने सितंबर 2021 में ड्रोन संचालन के लिए भारत के हवाई क्षेत्र का नक्शा जारी किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने। नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने 24 सितंबर 2021 को ड्रोन संचालन के लिए भारत के हवाई क्षेत्र का नक्शा जारी किया है। नक्शा DGCA के डिजिटल स्काई प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध होगा। देखते हैं इस क्वेश्चन आज का। सितंबर 2021 में किसने कारगिल के हमटिंगला
में दुनिया के सबसे ऊंचे रेडियो स्टेशन पर हाई पावर ट्रांसमीटर का उद्घाटन किया? आज का 17वां क्वेश्चन है हमारा, सितंबर 2021 में किसने कारगिल के हम्बटिंगला में दुनिया के सबसे ऊंचे रेडियो स्टेशन पर हाई पावर ट्रांसमीटर का उद्घाटन किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी कि अनुराग ठाकुर ने। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने 25 सितंबर 2021 को कारगिल के हम्बटिंगला में दुनिया के सबसे ऊंचे रेडियो स्टेशन पर हाई पावर ट्रांसमीटर का उद्घाटन किया। ऑल इंडिया रेडियो एफएम रेडियो स्टेशन और दूरदर्शन के 10 किलोवाट ट्रांसमीटर 13,300 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। वे क्षेत्र में विशेष रूप से कारगिल और बटालिक सेक्टर में संचरण और पहुंच में सुधार करेंगे। देखते हैं इस क्वेश्चन आज का। सितंबर 2021 में त्रिपुरा विधानसभा के नए अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? सितंबर 2021 में त्रिपुरा विधानसभा के नए अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो यह रतन चक्रवर्ती को चुना गया है। त्रिपुरा में त्रिपुरा विधानसभा के सदस्य रतन चक्रवर्ती को त्रिपुरा विधानसभा के नए अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। राज्य विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष रेवती मोहन दास ने व्यक्तिगत कारणों का हवाला देते हुए पद से इस्तीफा दे दिया था। रतन चक्रवर्ती पश्चिमी त्रिपुरा के खैरपुर निर्वाचन क्षेत्र से विधायक हैं। वह पहले कांग्रेस के नेतृत्व वाली सरकार, जो कि 1988 से 1993 में मंत्री भी थे। अब यहाँ पर त्रिपुरा है, तो त्रिपुरा की जो मुख्यमंत्री हैं वह हैं बिप्लब कुमार देव। राज्यपाल जो है वह सत्यदेव नारायण आर्य हैं। लोकसभा सीटें जो है वह 2 है और राज्यसभा सीटें 1 है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आज का। बंगाल की खाड़ी में बना निम्न दबाव का क्षेत्र तेज होकर निम्न में से किस चक्रवात में बदल गया है? बंगाल की खाड़ी में बना निम्न दबाव का क्षेत्र तेज होकर निम्न में से किस चक्रवात में बदल गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी चक्रवात गुलाब में। बंगाल की खाड़ी में बना निम्न दबाव का क्षेत्र तेज होकर चक्रवात गुलाब में बदल गया है। चक्रवर्ती तूफान गोपालपुर से लगभग 500 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में है। देखते हैं इसको आज का। रक्षा मंत्रालय ने किसको दिल्ली में भारतीय तट रक्षक मुख्यालय के अतिरिक्त महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया है? रक्षा मंत्रालय ने किसको दिल्ली में भारतीय तट रक्षक मुख्यालय के अतिरिक्त महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी वीरेंद्र सिंह पठानिया को। रक्षा मंत्रालय ने वीरेंद्र सिंह पठानिया को दिल्ली में भारतीय तटरक्षक मुख्यालय के अतिरिक्त महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया है। वह 30 सितंबर 2021 को कार्यभार संभालेंगे। पिछले अधिकारी द्वारा अपनी सेवानिवृत्ति के महीने पहले सेवानिवृत्ति लेने के बाद यह पद महीनों से खाली पड़ा था। पठानिया जो हैं, यानी कि वीरेंद्र सिंह पठानिया जो हैं, अब तक विजाग में फोर्स के ईस्टर्न सीबोर्ड के इंचार्ज थे। देखते हैं इसको क्वेश्चन का। सितंबर 2021 में निम्न में से किस विश्वविद्यालय ने सोली जे सोराबजी एंडोमेंट अवार्ड और स्कॉलरशिप की स्थापना की है? सितंबर 2021 में निम्न में से किस विश्वविद्यालय ने सोली जे सोराबजी एंडोमेंट अवार्ड और स्कॉलरशिप की स्थापना की है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी ओपी जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी ने। ओपी जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी ने सोली जी सोराबजी एंडोमेंट अवार्ड और स्कॉलरशिप की स्थापना की है। यह पुरस्कार और छात्रवृत्ति मानवाधिकार कानून और सिद्धांत के क्षेत्र में एक योग्य छात्र को प्रतिवर्ष प्रदान की जाएगी। पुरस्कार की जो घोषणा है हर साल 9 मार्च को सोराबजी की जयंती के मौके पर की जाएगी। पुरस्कार के अंतर्गत एक पुरस्कार पदक के साथ एक छात्रवृत्ति भी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आज का। सितंबर 2021 में निम्न में से किसने अपनी पूर्ण स्वामित्व वाली शाखा के निगमन की घोषणा की है? सितंबर 2021 में निम्न में से किसने अपनी पूर्ण स्वामित्व वाली शाखा के निगमन की घोषणा की है?
तो इसका आंसर हो जाएगा सी यानी अडानी इंटरप्राइजेज ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का, सितंबर 2021 में किस अमेरिकी राज्य में जीवाश्म वाले पैरों के निशान खोजे गए हैं? आज का 23वां क्वेश्चन है हमारा, सितंबर 2021 में किस अमेरिकी राज्य में जीवाश्म वाले पैरों के निशान खोजे गए हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा सी यानी न्यू मैक्सिको में। न्यू मैक्सिको में जीवाश्म वाले पैरों के निशान खोजे गए हैं। वे संकेत देते हैं कि लगभग 23,000 वर्षों पहले प्रारंभिक मानव उत्तरी अमेरिका में घूमते थे। इससे पहले पैरों के निशान 2009 में व्हाइट सैंडर्स नेशनल पार्क में एक सूखी झील में पाए गए थे। अमेरिकी भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के वैज्ञानिकों ने उनकी अनुमानित आयु निर्धारित करने के लिए पैरों के निशान में फंसे बीजों का विश्लेषण किया है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आज का, सितंबर 2021 में सूचना और लोकतंत्र के शिखर सम्मेलन को किसने संबोधित किया? सितंबर 2021 में सूचना और लोकतंत्र के शिखर सम्मेलन को किसने संबोधित किया? तो इसका आंसर हो जाएगा सी यानी अनुराग ठाकुर ने। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने 24 सितंबर 2021 को सूचना और लोकतंत्र के शिखर सम्मेलन को संबोधित किया है। संयुक्त राष्ट्र महासभा के तर्ज पर आयोजित शिखर सम्मेलन न्यूयॉर्क में फ्रांस महावाणिज्य दूतावास में आयोजित किया गया था। सूचना और लोकतंत्र के लिए अंतर्राष्ट्रीय भागीदारी 26 सितंबर 2019 को न्यूयॉर्क में शुरू की गई थी। आज का 25वां क्वेश्चन हमारा, सितंबर 2021 में किसको पंजाब के पुलिस महानिदेशक का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है? सितंबर 2021 में किसको पंजाब के पुलिस महानिदेशक का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी यानी इकबाल प्रीत सिंह सहोता को। इकबाल प्रीत सिंह सहोता को पंजाब के पुलिस महानिदेशक का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। वह 1988 बैच के भारतीय मूल सेवा के अधिकारी हैं। सहोता जो जालंधर में विशेष डीजीपी पंजाब सशस्त्र पुलिस के रूप में तैनात थे, को अतिरिक्त प्रभार दिया गया था क्योंकि दिनकर गुप्ता ने 1 महीने की छुट्टी बढ़ाने का फैसला किया था और राज्य सरकार खुद डीजीपी की नियुक्ति नहीं कर सकती थी। अब यहाँ पर पंजाब है तो पंजाब के जो मुख्यमंत्री वह चरणजीत सिंह चन्नी हैं, राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित हैं। लोकसभा की सीटें 13 है, राज्यसभा सीटें 7 है। देखते हैं इस क्वेश्चन आज का, मंथन अजय गांधी का सितंबर 2021 में निधन हो गया। मंथन फाउंडेशन एक गैर लाभकारी प्लेटफॉर्म है और इसकी स्थापना किस वर्ष में हुई थी? मंथन अजय गांधी का सितंबर 2021 में निधन हो गया। मंथन फाउंडेशन एक गैर लाभकारी प्लेटफॉर्म है और इसकी स्थापना किस वर्ष में हुई थी? तो यह हुई थी 2005 में। मंथन फाउंडेशन गैर लाभकारी प्लेटफॉर्म है और इसकी स्थापना 2005 में अजय गांधी और MR विक्रम ने की थी। अजय गांधी ने विंग्स इन्फोनेट प्राइवेट लिमिटेड नामक एक सॉफ्टवेयर कंपनी का भी प्रबंधन किया था। उन्हें हैदराबाद लिटरेरी फेस्टिवल के निदेशक के रूप में उनकी भूमिका भी जानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आज का, फ्यूगो ज्वालामुखी में 23 सितंबर 2021 को एक जोरदार विस्फोट चरण शुरू हुआ। वह किस देश में स्थित है? फ्यूगो ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? तो इसका आंसर है सी यानी ग्वाटेमाला में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आज का, डिजिटल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स 2021 के अनुसार ई गवर्नमेंट में भारत कौन से स्थान पर है? डिजिटल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स 2021 के अनुसार ई गवर्नमेंट में भारत कौन से स्थान पर है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी यानी 33वें स्थान पर है। तो इसी प्रश्न के साथ 26 सितंबर से रिलेटेड जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर सवाल थे वो सारे समाप्त होते हैं। अगर यह क्वेश्चंस आपको अच्छे लगे हों, यह वीडियो आपको हेल्पफुल लगा हो, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और वीडियो को शेयर भी करें ताकि और लोग भी चैनल से जुड़ सकें। तब तक के लिए आप लोग अच्छे से तैयारी करें। हम लोग कल फिर मिलेंगे नए करंट अफेयर के साथ। तब तक के लिए आप लोग अच्छे से तैयारी करें। थैंक यू, धन्यवाद।